भाई दूज पर भाभी ने ननद से मांगे 15,000 रुपये। सबके सामने खुल गई पोल। रविवार की सुस्त दोपहर थी। घर में हल्की सी खामोशी और रसोई से आती गर्म रोटियों की खुशबू माहौल को सुकून दे रही थी। सावित्री देवी आराम से डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रही थी। उनके सामने आदित्य भी चुपचाप खाना खा रहा था, जबकि काव्या रसोई में खड़ी तवे पर फूली फूली रोटियां सेक रही थी। तभी अचानक आदित्य का मोबाइल बज उठा। स्क्रीन पर नाम चमका, रीमा दीदी। आदित्य ने जल्दी से आवाज लगाई, काव्या जरा देखो तो दीदी का फोन है। काव्या हाथ में बेलन लिए ही मुड़ी, लेकिन उससे पहले ही कॉल कट गई और अगले ही पल उसका खुद का फोन बज उठा। उसने कंधे और कान के बीच फोन दबाते हुए कहा, हाँ दीदी बोलिए। उधर से घबराई हुई आवाज आई, भाभी जल्दी से भैया को फोन दो, बहुत जरूरी काम है, मैं दुकान पर खड़ी हूँ। काव्या बिना कुछ पूछे तुरंत समझ गई कि बात गंभीर है। उसने फटाफट फोन आदित्य को पकड़ा दिया। आदित्य ने भी हाथ धोकर फोन कान से लगाया। हाँ दीदी, भाई मेरे फ़ोन से पेमेंट नहीं हो रहा, मैं स्कैनर भेज रही हूँ, तुम कर दो प्लीज़। ठीक है दीदी, आदित्य ने बिना सोचे जवाब दिया। कुछ ही सेकंड में उसने रुपये 15,000 का पेमेंट कर दिया। लेकिन इस बार काव्या चुप नहीं रह पाई। वो रसोई से बाहर आई। आवाज़ में दबा हुआ गुस्सा साफ झलक रहा था। कमाल है, ऐसे ही फ़ोन करके पैसे मांग लिए, आपने पूछा भी नहीं कि वापस कब देंगी, देती तो है नहीं कभी। बस इतना कहना था कि सावित्री देवी की थाली जोर से खनकी। वो गुस्से में उठकर रसोई तक आ गई। तू बीच में क्यों बोल रही है? भाई बहन की बात है, हर चीज़ का हिसाब चाहिए तुझे। काव्या कुछ कहना चाहती थी, लेकिन सावित्री देवी का गुस्सा बढ़ता ही गया। नीच घर से आई है ना, इसलिए ऐसी बातें करती है, रिश्तों की कदर ही नहीं है। ये शब्द काव्या के दिल में तीर की तरह चुभ गए। उसकी आंखों में आंसू आ गए, मगर उसने खुद को संभाल लिया। आदित्य सब सुन रहा था, लेकिन माँ के सामने कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। रात का सन्नाटा घर में फैल चुका था, लेकिन भीतर ही भीतर उसके मन में उबाल था। आदित्य बार बार मोबाइल देख रहा था, शायद रीमा पैसे भेज दें, लेकिन कोई मैसेज नहीं आया। काव्या ने आखिर पूछ ही लिया, भेजे क्या दीदी ने पैसे? आदित्य ने नजरें चुराते हुए कहा, नहीं, शायद व्यस्त होंगी। काव्या हंस पड़ी, एक कड़वी हंसी। व्यस्त या फिर वही पुरानी आदत? इतना सुनना था कि सावित्री देवी फिर से भड़क उठी। बस कर बहू, हर वक्त पैसे पैसे करती रहती है, बहन को ही तो दिए हैं, किसी और को नहीं। अब काव्या भी चुप नहीं रही। मैं सिर्फ पूछ रही हूँ कि वापस करेंगी या नहीं। और फिर वही आरोप, ताने, कटाक्ष। उस रात घर में सिर्फ शब्द नहीं, रिश्ते भी टूट रहे थे। अगली सुबह आदित्य ने आखिर हिम्मत करके रीमा को फ़ोन किया और कहा, दीदी वो पैसे। रीमा हंस पड़ी, ओह अब तू भी हिसाब रखने लगा, बीबी ने सिखाया है क्या तुझे? आदित्य चुप रहा, लेकिन इस बार भीतर कुछ टूट गया था। जब होंगे तब भेज दूंगी कहकर रीमा ने फ़ोन काट दिया। और उसी पल आदित्य को समझ आ गया, काव्या गलत नहीं थी। दिन बीतते गए, घर में बात तो होने लगी, लेकिन पहले जैसा अपनापन कहीं खो गया था। फिर आया भाई दूज। रीमा तिलक करने घर आई। सब सामान्य दिखने की कोशिश कर रहे थे। तिलक के बाद काव्या ने बेहद शांत आवाज में कहा, आपको 15,000 दिए थे तो 5,000 भाई दूज के रख लीजिए और 10,000 वापस कर दीजिए। पूरा घर सन्नाटे में डूब गया। सावित्री देवी की आंखें गुस्से से फैल गईं, लेकिन इस बार आदित्य चुप नहीं रहा। हर बार इतना देना मेरे बस की बात नहीं है, उसने साफ साफ कहा। रीमा के पास कोई जवाब नहीं था। वो बिना कुछ बोले चली गई। उस दिन पहली बार काव्या को लगा उसने
अपने लिए आवाज़ उठाकर गलत नहीं किया और आदित्य ने भी समझ लिया रिश्ते निभाने के लिए प्यार जरूरी है, लेकिन सम्मान और जिम्मेदारी उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ दिनों बाद सावित्री देवी ने चुपचाप रीमा को फ़ोन किया, अगली बार पैसे समय पर लौटा देना, नहीं तो हर त्योहार पर ऐसा ही हिसाब होगा। इस बार रीमा के पास सच में कोई जवाब नहीं था और शायद यही इस कहानी का सबसे बड़ा जवाब था।